हाँ एवरीवन, तो आइए आज आप लोग के साथ में सीडीपी का क्लास लेकर आए। मैंने पिछले क्लास में आपको ईवीएस कराए हुए थे, इसी तरह आपको चैप्टर बाय चैप्टर होगा। ठीक है, अभी 2 मंथ एग्जाम में लगभग है, तो आप बहुत ही अच्छे स्कोर कर सकते हैं। मैंने आपको समावेशी शिक्षा और बुद्धि इस 2 दिन के अंदर टॉपिक क्लियर कर देंगे। इसी के साथ मैंने पहले आपको प्रगतिशील शिक्षा तक खत्म कर चुके हैं, तो आप जरूर देखते हैं। आज बुद्धि का होगा, जिस बुद्धि तो एकदम आप क्लास करेंगे तो 1 मंथ का क्लास होगा। ठीक है, लेकिन मैं हमेशा शुरू से ही मेरा आपको लिए नेचर रहता है कि देखिए हम ट्रिक से पढ़िए, क्या चीज़ सीटेट में पूछेगा, क्योंकि अब सीटेट का महत्व सिर्फ एक पासिंग मार्क का रह गया है। ठीक है, जहाँ तक आप पेडागोजी का कोई महत्व अब देखिए एक तरह से तो सीटेट में पास करिए, बस वहीं तक खत्म कर देता है। ठीक है, इसके बाद जो आप टीचर के लिए बनेंगे, बिहार टीचर के लिए खास करके, तो आपको जनरल कंपटीशन का मतलब ईवीएस पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसी के साथ सारा सब्जेक्ट कवर करना पड़ेगा। देख ही रहे किस किस तरह से नियमावली आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए। उसके लिए भी मैं आपको हर दिन एनसीईआरटी का निचोड़ लेकर आते हैं, तो जो भी आपके रिश्तेदार हो, दोस्त है, महीने जो भी हो आप आदमी, सभी उसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि वो भी अब बीपीएससी सुपर टेट का अच्छे से एनसीईआरटी निचोड़ का तैयारी करें। ठीक है, तो चलिए अभी हम बुद्धि पढ़ेंगे। बुद्धि का जो इंपॉर्टेंस टॉपिक था हार्वर्ड गार्नर, ठीक है, ये बहुत ही आपने बहुबुद्धि का सिद्धांत, एग्जाम हर एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स कर देता है। ठीक है, हर एग्जाम में हर आपको ऑनलाइन जो सीबीटी मोड में होता है, तो हर सेट में एक क्वेश्चन आपको हार्वर्ड गार्नर से देता है। और बुद्धि का क्वेश्चन हमने मतलब लगभग देखिए 1 साल 2 साल 3 साल गैप करके देखा है, लेकिन बहुबुद्धि का आपको जो हार्वर्ड गार्नर का है ये एक क्वेश्चन रहना फिक्स है। इसीलिए बुद्धि में बस आप ये पढ़िए, इसने 9 बुद्धि दिया था, जिस तरह से उसको पढ़िए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस हो जाएगा, यहाँ से 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो जो नए बने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। हर रोज आपको क्लास मिलेगा, जिस चीज़ का भी क्लास आपको बेनिफिट हो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सीडीपी का क्लास। ठीक है, अगर इस मैथ्स उसका देखा तो मैंने पिछले साल पढ़ाए हुए थे, तो उसी तरह देखिए एक चीज़ को रिपीटेशन करने में बड़ा अजीब सा लगता है, तो आप लोग वहाँ से समझिए, वहाँ समझ में नहीं तो प्रैक्टिस सेट में पूरा समझ लीजिए। प्रैक्टिस सेट तो हर साल चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, बुद्धि। बुद्धि पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर का नाम क्या है, बुद्धि। इस बुद्धि को पढ़ेंगे, जैसे कि बुद्धि कर सकते हैं एक तरह से। बुद्धि क्या है, तो बुद्धि मान लीजिए हम यहाँ पढ़ा रहे, ये भी एक बुद्धि है। ठीक है, आप पढ़ रहे ये भी एक बुद्धि है, मतलब समझ को एक तरह से समझ को हम बुद्धि कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले बुद्धि तो पढ़ेंगे, लेकिन बुद्धि के बारे में कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स उसको देख लेंगे। इसके बाद हम बहुबुद्धि का सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, तो बुद्धि देखिए, बुद्धि जन्मजात होता है। आपको पूछ दिया जाएगा ये क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन का पॉइंट रहेगा। आपको पूछ दिया जाएगा बुद्धि क्या है, तो बुद्धि जन्मजात है, फर्स्ट क्वेश्चन का पॉइंट। दूसरा पूछ देगा बुद्धि का देंगे, दूसरा क्वेश्चन कि सबसे पहले जो बुद्धि शब्द का मतलब बुद्धि क्या है, बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो ये फ्रांसीसी गाल्टन था। ठीक है, ये क्या था, फ्रांसीसी गाल्टन ने ये चीज का प्रयोग किया था, जो इंग्लैंड के थे। तो इससे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बन जाते। ये बेसिक पॉइंट था बुद्धि के लिए। इससे ज़्यादा बुद्धि सभी मनोवैज्ञानिक आए, अपना अपना बहुत सारे मनोवैज्ञानिक थे, स्टर्न थे, टर्मन थे, सभी अपना अपना क्या क्या अलग अलग प्रकार की बुद्धि दिए, लेकिन वो सब उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। वो एक तरह से चलिए कभी कभार पूछ दिया जाता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंस है उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो ये क्या था, बहुबुद्धि का सिद्धांत जो यहाँ पर पढ़ेंगे, ये आपको पढ़ना है। ये अपने आप में बुद्धि एरिया बहुत है, लेकिन आपको पहले ये पढ़ना, इसके बाद आपको रहित समय रहित आपको वो सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर, तो ये बेसिक पॉइंट था, इसको आप नोट कर लेंगे या तो आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस बेसिक पॉइंट को समझ लिए। इसके बाद यहाँ पर चलते बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत सबसे पहले जो आपको पूछ दिया जाएगा कि बहुबुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, ये चलिए यहाँ पे हम बुद्धि समझ गए, ये हो गया बहुबुद्धि का सिद्धांत चैप्टर। ठीक है, एक तरह से टॉपिक हो गया आपके लिए। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, हार्वर्ड गार्नर दिया था। ठीक है, हार्वर्ड गार्नर ने दिया था। तो ये पहला आपको लिए लाइन हो गया, जो क्वेश्चंस का पॉइंट्स है, बहुत बार पूछा गया है। आपको बाद में एमसीक्यू भी करवाएंगे, हम क्वेश्चंस भी करवाएंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगी। इसके बाद एमआई थ्योरी, एमआई थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, इसको आप पूछ दिया जाएगा कि एमआई थ्योरी किसे कहा जाता है, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत को एमआई थ्योरी कहा जाता है। अब एमआई मतलब क्या हुआ, उसके भी पॉइंट्स हैं। तो मल्टीपल मतलब इंटेलिजेंस, मतलब अलग अलग तरह की बुद्धि। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस मतलब अलग अलग प्रकार की बुद्धि। तो क्या हो गया, एमआई थ्योरी, तो इसको भी आप याद कर लेंगे। तीसरा क्या, बुद्धि 9 प्रकार के होते हैं। हार्वर्ड गार्नर ने बताया कि बुद्धि 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसी 9 प्रकार को पढ़ना है, और आपको जो पहला क्वेश्चन बनेगा वो 100% ये क्वेश्चन में आप लिख लीजिए कि बुद्धि मतलब बुद्धि क्या है।
तो बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है, तो बहुबुद्धि का है। मतलब बुद्धि अलग अलग प्रकार के होते हैं, बुद्धि बहुत बड़ा है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन लास्ट में आपको करवाएंगे, 2 से 3 4 क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि नहीं क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। टेंशन नहीं लेना आप लोग को। इसी तरह का 9 प्रकार का बुद्धि हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जान लें, मान लीजिए ये माइंड है, मतलब दिमाग है, ठीक है। ये क्या है, दिमाग है, जिसमें अलग अलग प्रकार के इतने सारे बुद्धि है। मतलब समझिए कि इतना बुद्धि है, एक आदमी के पास इतना बुद्धि है। जब आप IQ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग को, जैसे मान लीजिए एक ट्रक है, एक ट्रक पे जितना बालू है, इसके बालू का जो एक कण भी हम उठाए तो उतना भी मेरा यूज नहीं होता है। तो इसी तरह से है, तो इतना प्रकार बहुत अनगिनत बुद्धि है, जिसकी योग्यताएं क्या होगी आपकी, ये जो मान लीजिए एक योग्यता, ठीक है। तो एक का प्रभाव दूसरे पर नहीं देखने को मिलता है। हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि एक का प्रभाव जो होता है वो दूसरे को देखने को नहीं मिलता है। सब बुद्धि अलग अलग है, स्वतंत्र है, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर का कहने का क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन पूछेगा कि क्या बोलते, बुद्धि स्वतंत्र है, एक दूसरे से अलग है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है, पहले कहने का अर्थ था कि हार्वर्ड गार्डनर को पहले 7 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, बाद में एक जोड़ा प्राकृतिक बुद्धि और दूसरा जो अस्तित्ववादी बुद्धि, तो टोटल मिला क्या हो गया, 9 बुद्धि। इस 9 बुद्धि को हम एक एक करके अभी पढ़ेंगे, उससे क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन बनेगा कि बहुबुद्धि के सिद्धांत किसने दिए थे, हार्वर्ड गार्डनर ने। और क्या है, आपको इसी पूछेगा कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित होता है, कौन सा बुद्धि है, क्या है, नहीं है, कुछ भी दे सकता है आपको। तो क्या कहेंगे, बहुबुद्धि, ठीक है। बुद्धि अनेक प्रकार के होते हैं, बुद्धि मतलब बहुत प्रकार के होते हैं। बहुबुद्धि मतलब बहुबुद्धि में क्या होता है, अनेकों बुद्धि होता है। इस तरह से दिया जाता है ऑप्शन, जैसे क्वेश्चंस करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये हो गया आपके लिए बेसिक, ठीक है। अब इससे हम चलेंगे कि इसकी 9 प्रकार की जो बुद्धि है एक एक करके देखेंगे, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। धीरे धीरे करके समझते हुए सारी चीज देख लेंगे, इसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 9 प्रकार की जो बुद्धि दिए है हार्वर्ड गार्डनर, उसको अब एक एक करके देखेंगे जहाँ से क्वेश्चंस बनता है। तो पहला क्या है, आंकिक एवं तार्किक बुद्धि। यहाँ पर मैंने बस एक छोटा छोटा सा पॉइंट लिया है। आप कहेंगे कि आप कहीं ऑफलाइन पढ़ते होंगे या कहीं भी पढ़ते होंगे तो आपको एक लंबा चौड़ा लिख कर दिया रहेगा, ठीक है। तो ऐसा है, वैसे सिंपल से भाषा में आपको समझाओगी, अपने भाषा में, जो आपकी लैंग्वेज है उस भाषा में समझाएंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आप हमें बताइएगा, मैं आपको वही चीज़ क्या करेंगे, 4 लाइन 5 लाइन का समझाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें उम्मीद है कि हम आपको जो भी देंगे बहुत ही अच्छे से सटीक तरीकों से आसान भाषा में समझ लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि आंकिक एवं तार्किक बुद्धि तो समस्याओं का अर्थपूर्ण विश्लेषण करता है। ये ऐसा बुद्धि वाला व्यक्ति होता है जो समस्या का अर्थपूर्ण विश्लेषण कर देता है। मतलब वो अर्थ के साथ समस्या को इस तरह से वो मतलब हल करेंगे, सारे चीज को पता लगाकर, समस्या के पीछे संप्रदाय को पता लगाकर सारा चीज को ये इस तरह से करेंगे जैसे कि लगेगा इसके पास अंकों का बुद्धि, अंकों का ज्ञान रहता है। इसमें क्या होता है, इसमें तार्किक रूप से मतलब तर्क वितर्क करने की क्षमता होती है। एक चीज को आपको तर्क वितर्क करके सारी चीज समस्याओं को पता लगाकर अंकों का योगदान लेकर सारा चीज का यहाँ पर विश्लेषण करता है। तो ये हो गया क्या, आंकिक तर्क। जैसे कि ये किस व्यक्ति में पाया जाता है, तो ये वैज्ञानिक में होता है, गणितज्ञ में होता है। गणितज्ञ को अंकों का ज्ञान होता है, तार्किक मतलब चिंतन थिंकिंग का रहता है वैज्ञानिक के पास। तो समझ गए आंकिक में क्या हो गया, मतलब आप अंकों के ज्ञान के साथ क्या हो गया, समस्या का अर्थपूर्ण विश्लेषण करेगा, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं दूसरा कि भाषाई बुद्धि। दूसरा क्या है आपको, भाषाई बुद्धि। तो भाषाई बुद्धि जैसे कि लगने से आपको लग जाए कि भाषा के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो भाषाई बुद्धि कैसे होना चाहिए, जिसमें भाषा का प्रयोग, एक टीचर के पास भी क्या है, भाषाई बुद्धि है। हमें किस लैंग्वेज में आपको पढ़ाना है ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। एक नेता को भाषण देना है किस अच्छे से, किस हिसाब से बच्चे को मोटिवेट करना है, किस तरह से बच्चे को हमें डिमोटिव करना, क्या करना है, किस हिसाब से बच्चे को हम, एक बच्चे को डॉक्टर कहते क्या, एक बच्चे डॉक्टर भी बन सकता है, एक बच्चे चोर भी बन सकता है। तो ये सारे बुद्धि किसके पास होता है, टीचर के पास। इसी तरह होता है कि ये सारे जो आपको कहा जाएगा यहाँ पर भाषाई बुद्धि, मतलब जितने भी आदमी यहाँ पर कवि हुआ, पत्रकार हुआ, नेता हुआ, तो नेता के पास क्या होता है, जनता को किस तरह से हम अपनी ओर खींचे, ठीक है। जैसे कवि होता है जो लाइन जो लिखता है, कविताएं जो लिखती है, क्या उसके पास अगर भाषाई बुद्धि नहीं रहती तो लिखती, सब आदमी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं क्या, नहीं, वो नहीं लिख सकता। तो इसी तरह हर आदमी के मतलब पास में नहीं हो सकता है। तो भाषाई बुद्धि जिसके पास सारा चीज की भाषा को एक एक करके बैठाना आता है, सारी क्षमता को, वो क्या हो गया, भाषाई बुद्धि,
ठीक है। जैसे कि आपको कवि हो गया, पत्रकार हो गया, नेता हो गया, जैसे कि सभी प्रकार की भाषा और शब्दों की योग्यता हो, उससे हर एक शब्द की योग्यता होती है कि इस शब्द के बाद ये होगा, इस शब्द के बाद ये होगा। ऐसे नहीं कि तीता सीसा कुछ भी लगाकर कविताएं लिख देती, नहीं लिखती है। इसी तरह इसका शब्दों पर बहुत सा पकड़ होता है, ठीक है। पकड़ करने का मतलब उसको बहुत ही मजबूत होता है वो बॉन्डिंग, जो शब्द और भाषा को लय में मिलाकर वो लिखता है। तो ये समझ के आप, भाषा ही मतलब क्या हुआ, भाषा का ज्ञान होना, ठीक है, शब्दों का ज्ञान होना। इसके बाद संगीतीय बुद्धि। संगीतीय बुद्धि कहने से आपको नहीं लगता कि संगीत के बारे में बोल रहा है। जिसके पास संगीतीय बुद्धि होगा उसे क्या होगा, संगीतीय बुद्धि। जैसे संगीत का पहचान हो, परख हो। हर आदमी को संगीत नहीं गा सकता है, क्योंकि उसके पास मतलब सभी आदमी को संगीत को सुर लय ताल नहीं बैठा पाता है। इसी के साथ हर आदमी क्या करता है, उसकी पहचान या परख नहीं कर पाता संगीत में, ठीक है। जैसे कि सुर लय ताल में उतार चढ़ाव क्या हो, कहाँ हमको कम करना है, कहाँ ज़्यादा करना है, ये सभी आदमी के पास नहीं होती है। संगीतीय जिसके पास बुद्धि होगा वो संगीतीय आदमी के पास ही हो सकता है। समझ गएंगे? आई होप आप लोग को सारा बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए इसके मतलब समझ गए कि मतलब संगीत का पहचान और परख हो, सुर लय ताल में उतार और चढ़ाव हो, जैसे नए संगीतों का निर्माण करता है। संगीत ये क्या करता है, एक जो मतलब आदमी जो संगीत गाता है वो क्या करता है, नए नए सॉन्ग का निर्माण करता है। सॉन्ग मतलब क्या हो गया, गाना, नए नए संगीत का निर्माण करता है। तो वही हो गया, उसके पास संगीतीय बुद्धि होता है। समझ गए? कुछ नहीं है, बस लैब से रिलेटेड जुड़ के देखिए, कुछ नहीं है, बस आपके लिए सारा चीज आसान हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये हो गया आपका संगीतीय बुद्धि। दूसरा क्या हो गया आपका स्थानीय बुद्धि। जिन व्यक्ति के पास स्थानों का समझ हो, जिन व्यक्ति के पास आस्थान, आप कहेंगे कि अब हम आस्थान मतलब हो गया कि मान लीजिए आप दिल्ली में रह रहे हैं, मान लीजिए आप मुंबई में, वो आस्थान नहीं, उस आदमी के पास आस्थानिक बुद्धि हो कि चलो वो कल्पना करेगा, एक मूर्तिकार मान लेते हैं हम, वो कल्पना करेगा आँख कहाँ होगा, ये कहाँ होगा, वो ऐसे देख कर वो सारी चीज़ समझ जाए। तो उसके पास स्थानों का मल्टीपल मतलब बुद्धि होता है, ठीक है। वो स्थानों के बारे में बहुत अच्छे से समझ पाते हैं कि कहाँ क्या करना है, नहीं करना है। एक सर्जन को देख लीजिए, उसे किस तरह से चीर फाड़ करना है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो वही हो गया स्थानिक बुद्धि। जिन व्यक्ति के पास स्थानों की बुद्धि, जैसे मूर्तिकार हो गया, चिकित्सक हो गया, इसी तरह से आपको समझ में आना हुआ। तो ये हो गया चौथा बुद्धि खत्म। अब पांचवा जो हम देखेंगे ये क्या हो गया, शारीरिक गतिविधि, ठीक है। मतलब शारीरिक गतिविधि मतलब बुद्धि, मतलब शारीरिक मतलब क्या हो गया, शरीर, गति मतलब क्या हो गया, एक तरह से गति कर रहे हैं, ठीक है। इतना भी तो आपको बेसिक पॉइंट समझ में आ रहा है। गति का मतलब क्या होगा कि गति कर रहे हैं। तो शारीरिक गति मतलब गति पर नियंत्रण करना सीख लेता हो। आप बताइए, इससे अगर इस इजी पॉइंट्स आप नहीं समझ पाएंगे तो क्या हम लंबा लंबा लाइन लिखते उसे समझ में आएगा? एकदम नहीं आएगा। छोटे से पॉइंट में समझिए, लेकिन बेसिक तरीका से अपने लैंग्वेज में समझिए, अपने भाषा को समझिए, ठीक है। तो गतिक विधि मतलब हो गया, मतलब अगर गति करने का नियंत्रण, एक डांसर है, जैसे वो डांस करते तो हाथ पैर जैसे ऐसे से करते हैं, उसे इस चीज़ पे नियंत्रण होता है, उस पैर पे नियंत्रण होता है, तो वो गिर जाएंगे। एक खिलाड़ी है, वो खेलेंगे तो उसे नियंत्रण रहता है कि हमें कैसे करके मारना है, नहीं तो क्या करेंगे, मार पाएंगे वो नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से सारा चीज़ गति पर मतलब अपने शरीर की गति पर नियंत्रण कर लेता है, वही क्या हो गया आपको गतिक मतलब शारीरिक गतिक बुद्धि, ठीक है। तो इसे आप आई होप समझ गए। जैसे कि डांसर हो गया, खिलाड़ी हो गया, जिस आदमी के पास मतलब गति पर नियंत्रण, जैसे कि डॉक्टर के पास उसको क्या है, हाथ पे नियंत्रण है, यहाँ पे वो चिरेंगे तो वो यहीं पे क्या करेंगे, चीर फाड़ करेंगे। क्या कहीं भी चीर फाड़ कर देंगे? नहीं। तो ऐसे मतलब जो गति पर नियंत्रण कर सकता है, यहाँ पे आपको डॉक्टर भी दे सकता है, तो आप कहेंगे डॉक्टर दूसरे में भी है, उससे मतलब नहीं है। इससे मतलब है कि गति का नियंत्रण कर रहा है, वहाँ पे लिखा रहेगा कि गति पर नियंत्रण करने के एग्जाम्पल क्या है। तो मान लीजिए एक दे देगा आपको, मान लीजिए क्या होगा, एक तरह से हम जानते हैं कवि, तो इसको गति से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दूसरा दे देंगे आपको वैज्ञानिक, ये सब कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर डांसर होगा जाएगा या तो डॉक्टर, कुछ एक दिया रहेगा। इसी तरह से ऑप्शन बनता है, ऑप्शन आपको समझना होगा। नहीं तो पेडागोजी ऐसा होता है, 4 में से 3 आपको सही ही लगेंगे। चलिए आई होप ये पांचों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। अब 4 बचा है, उसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं, देख लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चंस को शुरुआत करेंगे। और बुद्धि को भी हम अच्छे से समझते, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ये 2 इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंस है, जहाँ से क्वेश्चंस निश्चित पूछा जाता है। तो चलिए हम इसको कवर करते हैं, ठीक है। तो अंतर व्यक्तित्व बुद्धि और क्या है, अंतः मतलब व्यक्तित्व बुद्धि मतलब हो गया कि एक अंतर और एक अंत, मतलब एक अंतर एक अंतरा। इस दोनों में बच्चे बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। अब इसका मतलब कंफ्यूज करने का कारण क्या हो सकता है, उसको हम पता लगाएंगे। तो कारण यही होता है कि दोनों मतलब सेम वर्ड लगता है। तो यहाँ पे हम इंग्लिश भी लिखे, आप कहेंगे हिंदी, जो इंग्लिश क्यों लिखे, यहाँ पर सभी जगह तो हिंदी यूज करते हैं। तो इसका मतलब रीजन है, अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आया तो आप इंग्लिश को देखेंगे, ठीक है।
और यहाँ पर सबसे पहले हम एक ही ट्रिक देंगे यहाँ पर समझने के लिए, औरों को छोड़िए, आप मेरा ट्रिक समझ लीजिए एक ही। अगर अंतर कहे तो कब हम अंतर करते हैं? पढ़ाइयों में, ठीक है, क्या अपनों में अंतर करते हैं? कभी नहीं करते हैं। तो इसे समझे, जब अंतर की बात आए तो दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, और जब अंतर हमको छट गया, मतलब अंतर के बारे में जान गए, तो अंतर का मतलब सिंपल सा अपने बारे में बात करते होंगे, तो वही हो गया। जब अंतर की बात आए, हमेशा याद रखें, जब अंतर किस में अंतर करते हैं? हम दूसरों के बीच में अंतर करते हैं, तो मतलब दूसरे के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो यही ट्रिक से आप सॉल्व करेंगे। कहते हैं अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, ये पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। कहते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, मतलब कहते हैं कि इंटर, और ये तो आप लिखेंगे इंटर, इंग्लिश में ये तो इंट्रा, जहाँ इंटर की बात रहे या इंट्रा का बात रहे तो मतलब अपने बारे में, इंटर की बात रहे तो दूसरे के बारे में, इस तरह से याद रखेंगे। नहीं तो सबसे ज़्यादा मेरे लिए बेसिक जो पॉइंट्स होता है ये अंतर हम किस में करते हैं? अपने लैंग्वेज से। अंतर किस में करते हैं? दूसरों को, मतलब एक तरह से दूसरे के व्यक्ति के बीच में अंतर करते हैं, क्या अपनों के बीच में करते? नहीं, तो दूसरे के बारे में बात कर रहा होगा यहाँ पर। तो जैसे देखिए पढ़ेंगे कि इसमें व्यक्ति दूसरे के मनोदशा, हाव भाव पहचानने की योग्यता रखते हैं। इसमें क्या होता है? व्यक्ति, मतलब इस व्यक्ति के पास ऐसा बुद्धि होता है कि दूसरे के मनोदशा, मतलब दूसरे के हाव भाव को बहुत अच्छे से समझ जाता है कि आखिर उसमें क्या है, उसके अनुसार व्यवहार बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे एक शिक्षक जान लेता है कि बच्चे में क्या हाव भाव है, और उसी की तरह वो भी कर जाएंगे, ताकि उसको लगेगा कि नहीं, आगे वाला भी बेवकूफ़ है। इस तरह से बेवकूफ़ नहीं समझिए, एक तरह से समझिए कि इंटेलिजेंट, चालाक, ठीक है। जैसे दुकानदार आपके हाव भाव को समझ जाएंगे कि क्या लेना है आपको। देखेंगे कि जैसे कि कोई कपड़ा खरीदने गए, अरे 2 रुपया पहले बोलेंगे, नहीं 2 रुपये बढ़ा के बोल देते हैं, नहीं नहीं नहीं, अरे अंकल आप 2 रुपया कम करके दीजिए। वो भी समझ रहे हैं कि आप कम करेंगे तो कितना कम करेंगे, तो उसके पास ये बुद्धि होता है कि दूसरे का हाव भाव को समझ जाएंगे। जब दूसरे की बात करें तो क्या होगा? अंतर, जब अपनी बात करें तो क्या होगी? अंतरा। तो समझ गए, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नहीं है, दूसरे को हाव भाव को समझ कर दूसरे के लिए फैसला कर लेना, ये क्या हो गया आपको? अंतर। और अंतरा देख लीजिए, इसमें कहता है, इसमें व्यक्ति अपने को बहुत ही अच्छे से जान पाता है। हर व्यक्ति अपने को बहुत अच्छे से जान पाता है। क्या आप नहीं जानते अपने आप को? हम भी अपने आप को जानते हैं कि हम क्या है, आप भी जानते हैं अपने आप को आप क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अंतरा का मतलब यही हो गया कि इसमें व्यक्ति अपने विचार, संवेग, भावना, व्यवहार इत्यादि को, मतलब इत्यादि से बहुत ही परिचित रहता है, ठीक है। इसमें बहुत ही अच्छे से वो समझ जाता है कि उसके अंदर क्या है, क्या नहीं, उसमें क्या कमियां हैं, उसको अच्छे से वो सुधार सकते हैं। हर व्यक्ति के पास होता है कि मेरे पास क्या कमियां हैं, तो वो अच्छे से उसको कहते हैं कि अरे आप तो समय पे हमें बताए नहीं। उसे भी पता रहता है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन लोग नहीं कर पाते, ठीक है। तो यही होता है, एक व्यक्ति खुद को बहुत अच्छे से समझे, ये हो गया अंतरा, ठीक है। या तो आप क्या कर सकते हैं, इसे ये समझ सकते हैं जो आपको याद रहे, लेकिन मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट ट्रिक है कि अंतर का मतलब क्या हो गया? दूसरा, मतलब क्या कि दूसरे से, ये हो गया अंतरा, मतलब अपना, मतलब खुद को बहुत अच्छे से बच्चे जान पाते हैं, ठीक है। या कोई भी व्यक्ति, जैसे कि साधु अपने आप को बहुत अच्छे से जान पाता है कि क्या है नहीं। दूसरे भी APJ अब्दुल कलाम, ये सब क्या होता है? बहुत अच्छे से अपने आप को जान पाते हैं, जैसे कि क्या करना है, क्या नहीं करना, उसके पास क्या बुद्धि है, सारे चीज़ को जान लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से आपको निश्चित रहेंगे, क्वेश्चंस में अभी जस्ट करवाएंगे आपको प्रीवियस ईयर किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद कहता है कि एक प्राकृतिक अस्तित्ववादी जो दो जुड़ा था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं पूछता है, हम तो नहीं देखे कोई क्वेश्चंस में रख दे। तो प्राकृतिक का मतलब क्या होगा? प्रकृति के बारे में से पता रहेगा। तो प्रकृति के बारे में किसे पता? प्रकृति के बारे में भगवान तो है नहीं कि क्या क्या हो जाएगा, लेकिन कुछ घटनाओं के बारे में मालूम होता है। जैसे कि मौसम विभाग को क्या होने वाला है उसे पहले ही पता हो जाता है। जैसे किसान है, देखिएगा वो यहाँ से पता कर लेगा कि आज बारिश होगा, आज गर्मी होगा, आज सुखाड़ होगा, इस बार क्या होगा? सुखाड़ हो जाएगा, इस बार मंदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से किसान को पता रहता है। तो ये प्राकृतिक बुद्धि को बहुत अच्छे से जान पाता है, जो प्राकृतिक घटनाओं को। अस्तित्ववादी हो गया, ये जीवन का रहस्य, जैसे मरना, जीना, पूर्व जन्म, अगले जन्म, 7 जन्म, क्या सब का जब पता रहता है उसे अस्तित्ववादी कहते हैं। तो समझ गया, आई होप आपको सारा नौ जो बुद्धि है क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ये VBI लगा लेंगे आप बच्चों, ये दोनों VBI लगा लेंगे आपको, ये दोनों बहुत ही याद रखना है, ठीक है। इसमें बहुत बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो जब अंतर की बात है तो दूसरा, जब अंतरा की बात रहे तो खुद के बारे में। आई होप आपको सारा चीज़ समझ में आ गया हो। तो इस बार हम क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर, आप लोग चैनल से बने रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए।
तो आइए हम लोग क्वेश्चंस देख लेते जो बुद्धि पढ़ाए थे, उसमें 2-3 क्वेश्चंस देख लेते, उससे पता चल जाएगा कि बुद्धि में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने हार्वर्ड गार्डनर पढ़ाए हुए थे, इसी तरह क्वेश्चंस है, उसे को थोड़ा सा देख लीजिए। तो क्वेश्चन के पहला क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर ने सिद्धांत में जो है सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह एवं लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता किसमें है। तो मैंने आपको क्या बोला, जहाँ भी मतलब भाषा का उपयोग करके धारा प्रवाह, जैसे नेता क्या करता है एकदम भाषण देते रह जाता है, इसी के साथ वो क्या करता है लचीले ढंग से ऐसे आपको मोटिवेट करेंगे आप वोट देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये किसके पास है, तो भाषाई बुद्धि के पास है। तो आंख बंद करके हम मार देंगे ए ऑप्शन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कोई नहीं, इतना अच्छा से आपको सारा क्वेश्चन आप बस मेरा थ्योरी क्लास कीजिए, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 100% की गारंटी है। दूसरा क्वेश्चन था हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पति और क्या कहते हैं जीवों की विभिन्न प्रजातियों को सुंदरता को पहचान लेते हैं। अब बताइए कहाँ बोले थे आपको, वनस्पति क्या बोले थे, प्रकृतिवादी के पास क्या होता है वनस्पति विज्ञान का मतलब पहचानने का, ठीक है। बुद्धि ऐसा कि उसकी जीवों को प्रजातियों को विभिन्न सुंदरता को पहचान लेता है। तो ये किस में हो गया आपको, प्रकृतिवादी में, प्रकृति है, ठीक है। वनस्पति विज्ञान क्या प्रकृति है, तो ठीक है। इसी तरह से इसका ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर। बहुत अच्छे से आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है, कहता है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, कहते हैं किसी अन्य वस्तु व्यक्ति के मनोदशा स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को कौन नाम से जानते हैं। मैंने आपको एक बात बोला था, जब दूसरे की बात आए तो क्या अंतर, और जब अपनी बात आए तो क्या अंतरा। तो अंतर किस में है, देखिए अंतर इसमें है, अंतर व्यक्ति। कितना इजी से आपको क्वेश्चन, बस आप थ्योरी पढ़िए, मैं बोले एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है, किस तरह से क्वेश्चन आता है, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन दिखाने का एक ही उद्देश्य था आपको, कि आपको समझ में आए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज के क्लास यहीं पे रखते हैं हम लोग। थैंक यू।